मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुलादिवेन्द्र सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वनाम जय पुरुषार्थम नमः सर्वसाराय सर्वभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। पढ़ो एसएमएस पढ़ो। रागादि रूप परिणमित होने में भी रागादि रूप परिणमित होने में भी आत्मा स्वयं स्वतंत्र प्रभु है, ऐसा कहा। उसका अर्थ ऐसा नहीं कि राग कर्मबद्ध पर्याय में भला ही होता है रही। विकार के साथ अविकारी स्वतंत्र रूप से परिणमित होने की भी आत्मा की प्रभुता है। बहुत सुंदर समझने की तरकीब, समझने की कला बताते देखो। वे ऐसा कहा जीव के अंदर कि रागादि रूप हो रहा है, क्योंकि सब राग क्रमबद्ध हो रहा है, मैं क्या करूं? उसका ऐसा अर्थ नहीं है कि राग भले होता रहे, राग उत्पन्न होता है, ये बात तो सत्य है। ज्ञान भी उत्पन्न होता है, एक तो ये स्वीकार करना है। उसको राग उत्पन्न होता है ऐसा तो दिखता है, और उसी समय में ज्ञान उत्पन्न हो रहा ऐसा भी दिखता है। एक गलती तो ये हुई। और दूसरा है कि ज्ञान राग का ज्ञान हुआ, ज्ञान राग में जानने में आया, तो उस रूप ज्ञान परिणमन करे कि नहीं करे ये स्वतंत्रता है। परिणमन कठिन पड़ता है। ज्ञान राग को जान रहा है, तो वो ज्ञान राग को जान रहा है, तो मैं रागी हूँ ऐसा जानने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि राग बिल्कुल भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। तो इतनी सी गलती कर रहा है कि एक तो राग हो रहा इसलिए अपनी सत्ता मान रहा है कि राग हो रहा इसलिए मेरे को ज्ञान हो रहा है, राग के कारण ज्ञान हो रहा है, और मेरे को खाली राग ही राग दिख रहा है, यानी ज्ञान को भूल करके राग ही राग को देख रहा है। तो उस समय वो स्वतंत्र है कि राग के काल में ज्ञान भिन्न है, अपनी सत्ता को जाने राग को जाने जरूरी नहीं है, ये स्वतंत्रता है। राग होने दो जैसा हो रहा है वो तो स्वच्छंद है। स्वतंत्रता सिखा रहे हैं, स्वच्छंदता सीखता है। दो बात समझ में आ रही क्या? स्वतंत्रता बता रहे हैं कि राग के काल में ज्ञान अपनी सत्ता से हो रहा है, राग से नहीं हो रहा है। राग की सत्ता को तो मान रहा है पर ज्ञान की सत्ता को नहीं मान रहा है। फिर उसके पास ऑप्शन है कि वो राग को देखे कि ज्ञान को देखे, बस इतना सा ऑप्शन है, और उस ऑप्शन को यूज नहीं कर रहा है। क्या बोला, कोई बताया क्या बोला? राग को देखे कि ज्ञान को देखे, ऐसा ये विकल्प है उसमें। आप उसको स्वतंत्र है, उसके लिए स्वतंत्र। किसको देखोगे? राग को देखे कि ज्ञान को देखे, है ना? अब ये इसमें मतलब क्रमबद्ध नहीं है, इसमें क्रमबद्ध नहीं है, इसके पास ऑप्शन है, उसके लिए पराधीन नहीं है। तो उसको सुनता है कि राग होने दो, हो रहा है तो कि नहीं राग होने दो, तो स्वच्छंदता है। उसकी विधि ये है कि पहले ज्ञान का स्वरूप समझे, राग की छोड़ दो बात, ज्ञान का स्वरूप समझे। तो ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि वो स्वपर प्रकाशक होने से उसको पहली बात तो राग जानने में आ रहा है, राग कर रहा है ऐसा नहीं, राग जानने में आ रहा है। अब दूसरी स्टेप, राग जानने में नहीं आ रहा है, ज्ञान की स्वच्छता में राग प्रकाशित हो रहा है, ये दूसरी स्टेप। समझ गए? ज्ञान की स्वच्छता में राग प्रकाशित हो रहा है, राग हो रहा है दूसरी जगह, और ज्ञान की स्वच्छता में प्रकाशित हो रहा है, ये दूसरी स्टेप। और तीसरी बात कि राग प्रकाशित नहीं हो रहा है, ज्ञान की स्वच्छता झलक रही है। हाँ, यहाँ तक लाना उसको, अब लाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो राग अपनी जगह पे है। ये 320 गाथा चल रही, जो नेत्र त्यों ही ज्ञान। अब वो ज्ञान के अंदर तो वो राग वहाँ से दिखा है, तो वो ज्ञान राग में घुस के थोड़े राग को जान रहा है, वो तो अपने नेत्र की तरह यहाँ राग हो रहा है, ऐसा प्रकाशित हो रहा है। तो वो वास्तव में राग प्रकाशित ही नहीं हो रहा है,
समझाने के लिए कहा कि राग झलक रहा है, वास्तव में तो ज्ञान ही ज्ञान झलक रहा है। क्योंकि वास्तव में तो दर्पण की स्वच्छता प्रकाशित हो रही है, उसमें कोई पदार्थ झलका थोड़ी है, झलका अपने घुसा थोड़ी है, झलक रहे है, उसका स्वभाव है। उसका स्वभाव क्या है, वो तो उनको उसको कुछ वास्ता ही नहीं है उसका, वो तो लगा हुआ है अपने घर के सामने दरवाजे के वहाँ दर्पण लगा दो। अब बैठा है बच्चा कुर्सी पे, तो उधर से कार आ रही, स्कूटर आ रहा, सब आ रहा, तो क्या पिताजी ये क्या हो गया, दर्पण में तो सब घुस गए, बीच को हाथ लगा के देख जरा, कुछ नहीं हुआ इसमें। तो ऐसा आपके ज्ञान दर्पण में हाथ लगा के देखो, बच्चा बच्चे और धन घुसा है कि नहीं घुसा है? नहीं घुसा, फिर आप अपना कैसे मानते हो? फिर घुस गया है, उसमें शंका नहीं है उसको, तभी तो अपना मानता है। ये सर्जरी अगर सक्सेस हो जाए, मैंने माना है इनको, पर आप कोई बात नहीं है, मानने के लिए आप स्वतंत्र, दर्पण है, कुछ भी कल्पना करें, पर आप एक बार उसके अंदर हाथ लगा के उसको पकड़ के देख लो ना कि आया है कि नहीं आया। ईंट चूने पत्थर का घर है ना, एक बार ज्ञान के अंदर देख लो घुसा है कि नहीं घुसा है। अरे घुसा है कि नहीं अभी कल्पना तो कर सकते हो। फिर आपसे चिन्हवाणी पूछ रही कि आपने अपना कैसे माना है इसमें जो घुसा ही नहीं है? तो मेरे जानने में क्यों आया? तो ये तो तेरा स्वभाव है ना, आपका स्वभाव आगे फोड़ लेगा, क्या करेगा? जानने से दोष नहीं होता है, अपना जानने से होता है। कैसे अलौकिक बात है, अपना जानने से भी होता है और अपने को भूल के अपना जानता है, उसको खाली जानने से भी नहीं होता है, अपना जानने से होता है। कुछ सर्जरी समझ में आ रही क्या? अभी देखो, अभी अपन कल या परसों ऐसा प्रश्न आया था कि वो डॉक्टर है, वो सर्जरी कर रहा है, तो उसकी घरवाली की करे तो उसको दुख होता है ना। वो दूसरे की सर्जरी करे तो ज्ञाता बन के करता रहता है, कोई तकलीफ नहीं होती उसको। तो सभी होशियार हैं, सब जानते हैं कि मोह की वजह से, आपको इतना तो पता लग गया ना कि मोह की वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ। अब दूसरा प्रश्न, मुमुक्षु इस घेरे में, मुमुक्षु के अलावा तो कोई जानते ही नहीं। वो तो कह रहा सीधा इनकी वजह से दुखी हूँ, डेढ़ सौ साता का उदय आएगा तो सुखी हो जाऊँगा, असाता का उदय आएगा दुखी हो जाऊँगा। इसके लिए जिनवाणी पढ़ने की जरूरत नहीं, अनादि से इसे मान रहा। जिनवाणी पढ़ के क्या करा? यहाँ तो बात दूसरी है, जिसको ये बात ज्ञान में आ गई उसकी बात चलती है कि अब अपन सुखी होने के लिए शास्त्र ज्ञान करते हैं, क्षेत्र ज्ञान बढ़ाते हैं कि मोह को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। अब पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो आप? तो अभ्यास से पूछ रहे हैं, आप सुखी होने का ही प्रयत्न कर रहे हो ना यहाँ पे, तो शास्त्र पढ़ के क्षेत्र ज्ञान बढ़ाने का अभ्यास करते हो कि मोह को दूर करने का करते हो? अच्छा, दूर कर। अभी तक क्या करा ये बताओ। इस जन्म में मोह की परिभाषा भी समझ में आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, समझ में आ गई तो बोलो मोह की परिभाषा क्या है? बोलो किसको समझ में आई? मैं तो 2500 बार ले चुका हूँ। हाँ, पर द्रव्य को अपना मानना हो गया इसमें। हाँ, ये भी एक भेद है। और भी बोलो। हाँ, ये तो हो गया ना, पर द्रव्य होते क्या? हाँ, ये तो हो गया ना, पर द्रव्य। हाँ, ये भी हो गया ना, ये तो हो गया ना, पर द्रव्य। और आत्मा को भूलना मैं इसको बदल सकता हूँ, कर सकता हूँ। कर्ता बुद्धि। हाँ, कर्ता बुद्धि, तीनों चीजें मोह में है। पर द्रव्य को अपना मानना, पर द्रव्य को अपना मानना, उसकी कर्ता बुद्धि, और पर द्रव्य में सुख बुद्धि, इसका नाम मोह है। अब जरा बोलो, तीनों कर्म में अपन क्या क्या पुरुषार्थ करते हैं कि तीनों एक जैसी पड़ी रहती है और मोक्ष का अभ्यास करा करता है। इसलिए मिथ्या दर्शन में स्क्रेच नहीं लगती है। पढ़ने से कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? मिथ्या दर्शन का दूसरा नाम मोह है। मिथ्या दर्शन शास्त्रीय शब्द है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। मोह जो, इसको जल्दी समझ में आ जाता है, मोह से दुखी है। हाँ, ये बात तो सही है। इसका अर्थ ये होगा कि जानने से जीव दुखी नहीं है, जानना जीव का स्वभाव है, जानने में सब आएंगे। इनको अपना जानने से दुखी है, इनकी कर्ता बुद्धि से दुखी है,
जिसको जाना उसमें सुख की कल्पना करने से दुखी है, इसका नाम मोह है। तो इसको शास्त्र पढ़ने से इसका स्वरूप समझ में आएगा, और स्वरूप समझ करके इस मोह के ऊपर विजय प्राप्त करना है। यानी ज्ञान तो स्फुरायमान होगा और मोह दबता जाएगा। ये है उसका पैटर्न पूरा का पूरा। अब अपनी चल रही 320 गाथा, बहुत अलौकिक गाथा है। नेत्र के दृष्टांत से कहाँ से पढ़ा रहे थे आप? बाहर से? ललितपुर से? अच्छा, ललितपुर में आया भी था। अच्छा, पहचान लिया आपने? 20 साल हो गए इस बात। गजब हो गया। 20 साल पहले गया था मैं ललितपुर 10 लक्ष्य। ललितपुर से अपन वो यहाँ के कलेक्शन भी लेके आए थे वो स्वाध्याय के लिए। बहुत बहुत लोगों का सहयोग रहा, बहुत इतने प्रसन्न हुए थे। देखो उन्होंने जो दान किया तो उसका हाँ, वो देखने आए कि भाई उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस जिन्होंने चले यही सदुपयोग है, और क्या अपने धन का उपयोग यही है कि भाई कोई जीव धर्म में लगे और सुने। देखो जैसे नेत्र से सिद्ध करते हैं, आत्मा को सिद्ध करना है। इसके अंदर दो आत्मा के स्वरूप को बता रहे हैं नेत्र के दृष्टांत से। और उसके आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, आ रही है ना पीछे? हाँ भाई बता देना जरा, इधर मालूम नहीं पड़ती। नेत्र के दृष्टांत से आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं। आत्मा न करता है और न भोगता है। कैसा कि जैसा नेत्र किसी पदार्थ को देखता है, उसको करता भी नहीं है और उसको भोगता भी नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नेत्र की विधि देखो, टीका के अंदर देखना जरा। इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थ से अत्यंत भिन्नता के कारण नेत्र परद्रव्य को क्यों नहीं करता है और क्यों नहीं भोगता है? नेत्र परद्रव्य को करने और भोगने में असमर्थ क्यों है? क्योंकि वो पदार्थ उससे अत्यंत भिन्न है। जो भी दिखा उसके अंदर। और गजब की बात है कि नेत्र में क्या खराबी ये नहीं देख सकता है, दूसरे की नेत्र में देख लेगा। नहीं समझ, अपनी आंख से अपनी आंख को नहीं देख सकता है, अपनी आंख से दूसरे को देख सकता है, क्योंकि ये जड़ है। ज्ञान जो है वो स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा, पर नेत्र स्व को नहीं जानता है, नेत्र पर को ही जानता है। एक बात। दूसरी बात है कि जो नेत्र में जानने में आता है उसको करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। करता मैंने अभी दृष्टांत देंगे, मैंने उसकी पर्यायों को बदलता नहीं है, उसको छूता नहीं है, और उसको जब बदलता नहीं है, छूता भी नहीं है, तो उस रूप परिणमित भी नहीं होता है। परिणमन होने का नाम भोगना है। तो नेत्र ये दोनों काम नहीं करता है। पहली बात क्यों नहीं करता है? कि उन पदार्थों से अत्यंत भिन्न है। आज तक किसी ने देखा क्या कि नेत्र किसी पदार्थ को घुस के देखता है कि अपने अंदर रह के देख लेता है? अपने अंदर रहता है और उसको जान लेता है, उसको छूते ही नहीं है। छूता नहीं है इसलिए न करता है और न भोगता है। एक नेत्र इंद्रिय और एक घ्राण इंद्रिय, ये दोनों के दोनों दूर से अपने विषय को देखकर जानते हैं। बाकी जो 3 इंद्रियां है वो सन्निकर्ष होने पर ही पता उसको ज्ञान होता है। स्पर्शन, रसना और कर्म में मतलब हाँ। तो ये जो दोनों है ना, सूंघने वाला भी दूर से ही उसको जान लेता है, ऐसी उसकी ताकत है। अब बात ये है कि लॉजिक सुनना जरा। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा। जिस पद्धति से नेत्र काम करता है उसी पद्धति से ज्ञान भी काम करता है। ज्ञान यानी आत्मा। आत्मा और ज्ञान दोनों अभेद है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है और आत्मा के साथ तादात्म्य रहता है। आत्मा को समझना है, आत्मा के स्वरूप को समझना है और उसके लक्षण से जानते हैं। उसका लक्षण उसके साथ में तीनों काल तादात्म्य होता है। तो जैसा ज्ञान है वो ज्ञान है वही आत्मा है, और जानने का पिंड आत्मा है।
तो ज्ञान की विधि, ज्ञान भी उसी तरीके से जानता और काम करता है जैसा नेत्र करता है। एक बात हो गई। अब ज्ञान दूसरे पदार्थों को नहीं करता है और नहीं भोगता है। उसका कारण क्या है कि फिर से नेत्र पे आ जाओ कि नेत्र दूसरे पदार्थों का क्यों करता भोगता नहीं है, क्योंकि भिन्न रह करके जानता। इसी तरीके से ज्ञान भी बिल्कुल ज्ञेय पदार्थों को भिन्न रह करके जानता है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ज्ञान भी नेत्र की भांति उस पदार्थ के पास जाए बगैर, उसको अपने पास बुलाए बगैर, उसमें घुसे बगैर, उसमें किसी तरह की कोई छेड़ाछाड़ी करे बगैर उसके स्वभाव को, स्वरूप को जान लेता है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। इसलिए वो जो जानने में आए उन पदार्थों का, उनकी किसी भी पर्याय को बदलने का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति ही नहीं है। क्यों नहीं कर सकता है? वो रटना नहीं कि क्यों नहीं कर सकता है। अरे क्यों नहीं कर सकता है? कि ज्ञान के अंदर जानने की शक्ति है। जिस पदार्थ को जाना उसकी पर्याय बदलने की शक्ति नहीं है। तो आप यदि उसकी कोई पर्याय को बदलने का प्रयत्न कर रहे हो तो उसकी शक्ति का परिचय नहीं होने से ये उसका दुरुपयोग कर रहे तो भी वो नहीं कर पाएगा। 24 घंटे क्या बीमारी चल रही है कि मेरे को ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, इसमें करना, उसमें करना, मतलब नट खा रहा है। कितना बिगड़ा हुआ केस है। करने की धुन में अनंत काल चला गया। तो सबसे पहले तो आचार्य ने 308 गाथा से 311 तक में क्रमबद्ध पर्याय का उपदेश दिया। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ होता है कि जगत के एक एक पदार्थ अपनी अपनी पर्याय को क्रमबद्ध कर रहे हैं। उस पर्याय का कर्ता उसका द्रव्य है और आप उसके कर्ता नहीं हो, क्योंकि उसका द्रव्य उसकी पर्याय को कर रहा है और वो पर्याय उसमें क्रमबद्ध हो रही है। इसलिए आपको छेड़ाछाड़ी करने का कोई अधिकार नहीं। इतने में तो परद्रव्य की कर्ता बुद्धि में 308 से 11 में छोड़वा दी। अब अपनी छूटे नहीं छूटे अलग बात है। वो जीव की जिसकी क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई है और परद्रव्य से थोड़ा सा हट गया, सविकल्प दशा में भी निर्विकल्प नहीं हो रहा। अब तो उसके बाद तो उसको आत्मा की बात समझ में आएगी। इसके अंदर उससे और गहरी सर्जरी, इसके अंदर जो इसी के जो पर्याय है, कौन कौन सी, आश्रव की, बंध की, संवर की और निर्जरा की, मोक्ष की, ये पर्याय भी इसके अंदर, उसका भी कर्ता आत्मा नहीं है। बात समझ आ रही क्या? वहां से ज्यादा सीरियस सर्जरी है। पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि अगर ढीली नहीं पड़ी है तो फिर से क्रमबद्ध पर्याय पढ़ो 3 से 8 से 11। ये नहीं कि हमने पढ़ ली कुछ नहीं होता उससे। अगर पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि थोड़ी बहुत ढीली नहीं पड़ी है तो आप फिर से उसी क्लास में बैठ के दृढ़ करो और उसको हृदय में उतारो कि जिन परमात्मा का ये कहना है कि जगत के अंदर 6 द्रव्य हैं, उनके अंदर परिणमन हो रहा है और वो परिणमन का कर्ता वही द्रव्य है। इसलिए जगत के अंदर किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय को बदलने का आपको कोई अधिकार नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसकी पर्याय का कर्ता उसका द्रव्य है और वो पर्याय उसके क्रमबद्ध हो रही है। आप केवल जान सकते हो। और उसमें अपनी पर्याय की बात ज़्यादा नहीं छेड़ी, स्थूल करके यहाँ पर ले आए कि वो आत्मा जगत को जानने के बाद अपने अंदर जो पर्याय हो रही है, कौन सी हो रही है? एक मलिन परिणाम हो रहा है, एक निर्मल परिणाम हो रहा है। ज्ञानी भी हो जाए निर्मल परिणाम होएगा। तो अब इसको अपने अंदर देखो, इसमें लिखा ना, बंध और मोक्ष, कर्म का उदय और निजरा, ये 4 तो परिणाम चल रहे हैं। अपना आत्मा अपने अंदर उत्पन्न होने वाले बंध के आश्रव के परिणाम, संवर के और मोक्ष के परिणाम का कर्ता नहीं है। कि साहब आप इतना तो करो कम से कम कि मेरे को परद्रव्य की पर्याय का कर्ता बुद्धि का तो मैंने मान लिया, पर आपको मेरी पर्याय के अंदर तो कुछ अधिकार रखो। आपने तो मेरी पर्याय को भी कोई अधिकार को सबको हटा लिया। कितनी गंभीर बात है, समझ में आ रही क्या? आप मैं परद्रव्य की पर्याय का करने का तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई वहाँ तो कैसे करें अपन, और तो आचार्य की बात से सहमत है। पर अब आप तो यहाँ पे जो है मेरे आश्रम की पर्याय है ना, अब मैं मोक्ष करूँ वो भी अधिकार आपने ले लिया आत्मा से। आपको कोई केस की गंभीरता समझ में आई क्या? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं जो नेत्र त्यों ही ज्ञान, तो वो न बंध का, न मोक्ष का, न कर्म के उदय का, न निर्जरा का, केवल जानता है, करता नहीं है।
बात समझ में आई? अब फिर से दृष्टांत पे आ जाओ कि वो नेत्र उन पदार्थों का क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे भिन्न है। इसी तरीके से आत्मा अपने बंध की और मोक्ष की, निर्जरा की और कर्म के उदय की पर्याय का कर्ता क्यों नहीं है? उससे भिन्न है। सिद्धांत से आत्मा को समझना है। आत्मा अपने अंदर जो राग आदि का परिणाम हो रहा है उसको जान तो सकता है पर कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये नया उत्पन्न होता है। आत्मा अनादि अनंत है, ज्ञान की पर्याय ज्ञायक के साथ तन्मय है, और वो जो राग आदि का परिणाम वो प्रकृति का स्वभाव है, वो अपने आप उत्पन्न होता है। उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ न्यारा है, वो बाहर की तरह न्यारा नहीं है, अंदर ही अंदर। तो बहुत गंभीर बात चलेगी। सगुण निर्जरा मुख्य पर्याय से भी अत्यंत भिन्न हम कैसे हुआ? अत्यंत भिन्न इसलिए हुआ कि वो पर्याय नाशवान है, क्षणिक है, और नहीं तो बराबर क्या है, वो वही तो है। क्योंकि आत्मा अनादि अनंत और ये नहीं पैदा हुई है, तो कथनचित भिन्न। अब यहाँ कथनचित लगेगा, ये कथनचित यानी सम्यक ज्ञान। सर्वथा भिन्न हो तो दो द्रव्य हो जाएंगे, और कथनचित भिन्न अभिन्न नहीं हो तो फिर जीव की पर्याय सिद्ध नहीं होगी, फिर दो द्रव्य हो जाएंगे। अभी ये तो बहुत अभी गंभीर तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इसकी। अभी पहले इतना पसीना आ जाए उसको, तो जीव करता क्या है कि जीव तो ज्ञान और आनंद का बोला है, जानने की तमीज सिखा रहे हैं उसको। समझ में आ रहा है? जानना नहीं आता इसको। क्यों? क्योंकि जिसको जानता है उसको बदलने का प्रयत्न करता है। तो आश्रव हुआ ना, ये आश्रव का परिणाम हुआ, तब इसकी तो एक ही आवाज है, बदलो उसको, मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा, कौन सा आश्रव पसंद नहीं, पाप का कि पुण्य का? अच्छा, दोनों ही नहीं है। वाह वाह, चौके से मन बाहर ही नहीं आएगा। थकते काहे को आपने? वो दोनों पसंद नहीं है, वो चौके में दिखेगा कि आत्मा में दिखेगा? टीपा टिपाया ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं होता है। वो तोता चिल्लाता रहता है कि उसको रटा दिया तो बिल्ली आए तो उड़ जाना, और वो आ भी जाती है, पकड़ भी लेती है और आधा खा भी जाती है, तो ऐसे ही बोला करता है। ऐसा इसको आश्रव बन के परिणाम चला ही करते हैं, कर्म बंद ही करते हैं, और दुख होते ही रहता है। कितना दो ही भिन्न है। अरे वाह, क्या गजब की बात है, बहुत ही अलौकिक बात है, बहुत अभी गंभीर बात चल रही है। आश्रव का परिणाम, मोक्ष का परिणाम। आश्रव और बंध पूर्वक मोक्ष होता है। समझ में आया? जो जीव ऐसा मान रहा है कि मेरे को मोक्ष करना है, तो मोक्ष करना है तो उसका अर्थ यह कि पहले ये अपने को बंधा हुआ माने, और बंधा हुआ माने तो मुक्त स्वरूप जीव सिद्ध नहीं हुआ। बात समझ में आ रही क्या? थोड़ी गंभीर बात चल रही है। मुक्ति किसको होती है? कि जो बंधा हुआ हो। आत्मा कैसा है कि आत्मा तो बंध और मोक्ष से रहित है। जो अपने को मोक्ष काहे के लिए सुन रहे, मोक्ष करना है, मोक्ष करना, मोक्ष कैसे होगा कि पहले बंधा हुआ है। बंधा हुआ है तो फिर वो बंधा हुआ है तो फिर आत्मा अनादि से मुक्त स्वरूप की बात सिद्ध नहीं होती है। तो पारणामिक भाव है, ध्रुव है, शाश्वत है, अपरिणामी है, ये बात सिद्ध नहीं होती है। इंस्पेक्टर साहब कुछ समझ में आ रही क्या? बहुत ताकत लगेगी क्या करें? थोड़ी बहुत बुद्धि जरा जिनवाड़ी सुनना समझने में भी लगाओ, घर ही घर में क्या लगाते हो गए। इससे जो थोड़ा सा ज्ञान अपन ने सीखा था उससे कमा दमा लिया, अब क्या करना, फिर भी वही लगाना माथे को। अब थोड़ा ज्ञान अपने आत्महित के लिए भी सेव करके वो समझ लो उस बात को। ये कितना बड़ा पाप है। सिर्फ जैन दर्शन सिद्ध कर रहा है कि परद्रव्य की कर्ता बुद्धि तो है ही मिथ्या, तो घोर पाप, पर अपनी पर्याय को बदलने का भी सेम कैटेगरी का पाप है जिसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि जो जीव मोक्ष करना है, समर करना है, निर्जरा करना है, वो अपने को बंधा और पर्याय का कर्ता मान रहा है। तो वो वैसा ही आकुलित रहेगा जैसा परद्रव्य की कर्ता बुद्धि में आकुलित है। दो की आकुलता में कोई अंतर नहीं है। दोनों का नाम मिथ्या दर्शन है और दोनों का नाम अनंतानुबंधी की आकुलता है। क्या कह रहे हैं अंकित? समझ में आ रही कि नहीं थोड़ी बात?
एक लॉजिक तो दे दिया, कर्म का उदय और कर्म की निर्जरा, दोनों का भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है कि उनसे अत्यंत भिन्न है। कर्म का उदय और कर्म की निर्जरा, कौन सी? भाव कर्म का उदय और द्रव्य कर्म का, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा, चारों तरह की उनसे आत्मा भिन्न है। चार तरह का द्रव्य कर्म और द्रव्य निर्जरा, भाव कर्म, भाव निर्जरा, भाव निर्जरा जीव का रागादि परिणाम, द्रव्य कर्म और द्रव्य निर्जरा उद्गल का। इन दोनों से, इन चारों से ज्ञान अत्यंत भिन्न होने के कारण इनका कर्ता नहीं है। वो सूक्ष्म है, उपयोग को यहाँ लगाए बगैर समझ नहीं आएगी। स्थूल उपयोग के बस की बात नहीं। अभी अपने ज्ञान में इतनी सूक्ष्मता उत्पन्न करके मोक्ष के मार्ग को समझने की पात्रता तो पैदा करो। ये गुरुदेव के शिष्य के अलावा तो किसी में आ ही नहीं सकती। ये उपयोग की सूक्ष्मता करो ऐसा नहीं कह रहा है, आप तत्व को समझने का प्रयत्न करो, उपयोग अपने आप सूक्ष्म होता है। भाषा तो कर्ता बुद्धि में ही आती है, भाषा में तो ऐसे ही कहेंगे। अब जिनवाणी कहेगी इसी भाषा में तो कि मोक्ष को प्राप्त करो, बैठो क्या, तो फिर ये पूछेगा कि मैं कर भी सकता हूँ क्या, तो भाई अब कैसे बताएं तुमको। तो भाषा जो होती है वो कर्ता बुद्धि की होती है, और ज्ञान को समझना चाहिए उसके अंदर उसके अभिप्राय को। तो कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य के पहले अभिप्राय को समझना चाहिए। ये मजबूरी है कि आप भाषा के बगैर, कर्ता बुद्धि के बगैर आप बोल नहीं सकते उसको। अब अपने को भूख लगी है, अब बीमार हो गए, तो डॉक्टर के पास जाए तो कौन सी भाषा बोलेंगे? मैं बीमार हो गया हूँ, बुखार मेरे को आ रहा है, ऐसा बोले? कैसा बोले? देखना डॉक्टर साहब, ये शरीर है, इसमें भी कर्म का उदय आया है, ये भी शरीर गर्म हो रहा है, ऐसा बोलना डॉक्टर को। तो कहेगा कि सबसे पहले तो मेंटल हॉस्पिटल जाए, भाषा ही मेरे समझ में नहीं आती। अपने को समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बुखार मेरे को नहीं आया है, मेरे को नहीं आया है, शरीर की गर्माहट इसमें क्रमबद्ध में हुई है, और इसकी गर्माहट का भी कारण मैं नहीं हूँ, ये अपने आप ही इसका ऐसा परिणमन है, ये इसके अपने आप का इसका परिणमन ऐसा है, ये शरीर का पुद्गल का उपादान है। और अगर निमित्त को भी देखें तो असाता वेदनी कर्म का उदय है, मैं तो ना निमित्त तो ना उपादान। फिर गए काय को? पर इसलिए गए कि ये शरीर संयोग में है, और ये इसकी विपरीतता भी एकता बुद्धि के कारण सहन नहीं होती, इसलिए डॉक्टरी दवा लेने का परिणाम भी और भाव भी आता है। पर ऐसा समझना चाहिए, समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा कि ना तो बुखार मेरे को आया है, और ना ये गोली लेने से बुखार ठीक होएगा। ये सब क्रमबद्ध जगत की व्यवस्था है, और जब होएगा तब होएगा। और ये राग भी अपने काल में आता है। इतना सारा ज्ञान एक ही बार कराना पड़ता, फिर तो भाषा जगत की चलती है और समझ अपनी चलती है। कितना बढ़िया। ललितपुर के मुमुक्षु मामूली 5 समवाय होते हैं ना, तो कब किसी समवाय की मुख्यता से कथन करते हैं। तो समवाय तो एक काम होने में 5 ही समवाय एक साथ लगते हैं, तो उसको समझाने में कभी वो पुरुषार्थ की मुख्यता से बात करते हैं, कभी निमित्त की मुख्यता से बात करते हैं, कभी काल की बात करते हैं। ऐसे 5 तरीके से उसमें 5 को एक साथ तो नहीं कह सकते, पर एक कार्य होता है तो 5 समवाय मिलते ही हैं, और उसको किसी को मिलाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही मिलते हैं। क्रमबद्ध को जानना यही पुरुषार्थ है। सब कोई आत्मा को जानना यही पुरुषार्थ है, निमित्त को निमित्त रूप में जानना ये पुरुषार्थ है, उपादान को उपादान रूप से जानना पुरुषार्थ है, निश्चय को निश्चय रूप से जानना, व्यवहार को सभी जगह कोई से भी पर्याय, मिथ्या दर्शन की पर्याय बिना पुरुषार्थ के थोड़ी होती है। पुरुषार्थ माने बल, बल माने आत्मा का बल, तो विपरीत पुरुषार्थ भी यानी विपरीत पर्याय भी आत्मा के बल के बगैर नहीं होती है, क्योंकि आत्मा जवाबदार है उसमें। अगर आत्मा के बल के बगैर हो जाए तो फिर नरक में कौन जाएगा?
तो आत्मा जाता है ना, तो अपने विपरीत पुरुषार्थ का फल ही तो है। कैसी बात, अब देखो जरा टीका पढ़ते हैं। जैसे इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थ से अत्यंत भिन्नता के कारण उसको करने और वेदने भोगने में असमर्थ होने से दृश्य पदार्थ को न तो करता है और न भोगता है। यदि ऐसा न हो, अब देखो आचार्य अपने स्टाइल में आ गए तर्क से, यदि ऐसा न हो, यानी जैसा अभी हमने कहा ऐसा नहीं हो, तो फिर क्या होगा कि अग्नि को देखने पर संदुक्षण, यानी अब अपन समझ लो माचिस की भांति अपने को नेत्र को अग्नि का कर्तव्य यानी जलाना हो जाएगा। मैंने वो आँख ने जो है उसको देखा है, तो अगर ऐसा नहीं हो तो वो माचिस से जो जलाई है अग्नि, तो आँख ही जल जाएगी। तो आँख ने खाली उसको देखा है ना, जलती हुई माचिस जली फिर अग्नि जली, ऐसा आँख ने खाली देखा है कि जलाई है। देखा माना है। तो रोटी खाली बनती हुई देखी है कि बना दी है? अच्छा देखी है, जो भी क्या करते हो? और ये बहुत सावधानी से समझना हो। बहू से बिगड़ जाए तो 100% जवाबदार है, और सासू से बिगड़ जाए तो क्रमबद्ध है। ये उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये जाएगा नरक पशुगति, क्योंकि उस अपनी स्वच्छंदता का पोषण किया है। और अगर उसकी क्रमबद्धता स्वीकार कर ले तो फिर कषाय करके बताओ। नहीं आ रही बात सुना? होती है, भूमिका के अनुसार भले ही हो, पर उसके ऊपर दया का परिणाम आएगा कि ये क्या करे। अभी इस समय में परिणाम उस पदार्थ के परिणमने की ऐसी योग्यता है। जगत का कोई सा भी पदार्थ हो वो किसी के राग की अपेक्षा थोड़ी रखता है। घर के अंदर एक व्यक्ति बीमार हो और उसके 50 मेंबर उसके ठीक रखने की भावना करे तो ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं होएगा? क्योंकि उसका परिणमन वो 50 जाने के राग की अपेक्षा थोड़ी रखता है। वो उस पदार्थ का परिणमन राग की तो ठीक है, तुम जानो ये भी कोई अपेक्षा नहीं रखता हो, निरपेक्ष रूप से परिणमन करता है। यही तो सिखा रहे हैं इसको। और जगत के जिस पदार्थ में परिणमन हो रहा है उसको सहज रूप से ज्ञाता बन के स्वीकार करे तो मोक्ष मार्ग हथेली पे आ जाएगा। कैसी बात है, जीवन जीने की कला है, नहीं तो कषाय कर करके मर जाएगा कर्म बांध के। इस जन्म में भी दुखी रहेगा और कई जन्मों के दुख को खरीद लाएगा। मामूली बात नहीं है। घर में रहने की भी कला आ जाएगी, समाज में रहने की आ जाएगी, मोक्ष मार्ग में तैरने की कला आ जाएगी उसको, जिस जीव को तत्व पसंद आ जाएगा। दूसरी बात, करने में तो जलाने का दृष्टांत दिया, अब भोगने का दृष्टांत सुनो। लोहे के गोले की भांति अपने को यानी नेत्र को अग्नि का अनुभव दुर्निवार होना चाहिए। यानी नेत्र दृश्य पदार्थ को करता भोगता यदि हो तो नेत्र के द्वारा तो अग्नि जलना चाहिए और नेत्र को अग्नि की उष्णता का अनुभव होना चाहिए। मैंने वो पदार्थ गोला हो गया ना, गर्म हो गया, तो आंख ने गर्म गोले को देखा तो आंख गर्म हुई कि नहीं? आंख ने बर्फ को देखा तो आंख ठंडी हुई कि नहीं हुई? ज्ञान ने गर्म को देखा तो ज्ञान गर्म हुआ कि नहीं? ज्ञान है ना आत्मा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, सावधानी से सुनना। नींबू चखा, मिठाई चखी, खट्टे और मीठे का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान खट्टा और मीठा हुआ कि नहीं? फिर ज्ञान में क्या हुआ है? खट्टे मीठे का ज्ञान। कितनी बढ़िया बात है। अब आगे सुनो, आगे फिर से और एक प्रश्न कि खट्टे मीठे का ज्ञान हुआ, तो खट्टे मीठे का ज्ञान कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय है? जो ज्ञान हुआ वो तो जीव द्रव्य की पर्याय है। जो ज्ञान हुआ जीव द्रव्य की पर्याय है। खट्टा मीठा उपद्रव बहुत बढ़िया। इधर खट्टे और मीठे का ज्ञान कैसे हुआ?
हाँ बोलो बोलो, सोचो है? अरे नेत्र की भांति जाना, तो ये खट्टा और ये मीठा ऐसे दो भेद पड़े कि नहीं? आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा मेरा, बहुत गंभीर है। हाँ हाँ, सोचो सोचो सोचो, एक्सरसाइज ये सो के तो सुनता है। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बोलते जा, चलो दिमाग में लगा, अंदर लगा, हाँ लगा, हाँ हाँ हाँ, बोलते जा बोलते जा। खट्टा और मीठे का झगड़ा पड़ रहा है, जाना हो तो सही है। अच्छा देखो देखो, नींबू है खट्टा और शक्कर है मीठी, वो पुद्गल द्रव्य की रस गुण की खट्टी मीठी पर्याय। पुद्गल द्रव्य, रस गुण और उसकी खट्टी मीठी पर्याय, ये उसमें रही है ना। वो तो पोर्शन बिल्कुल अलग हो गया। अब इधर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो नींबू की खटास से ज्ञान हुआ कि नहीं? कि नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। और शक्कर से मीठे का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो अगर हुआ ऐसा मानो तो क्या दोष आएगा? हाँ बोलो बोलो बोलो, सोचो तो सही। टीपा हुआ कितनी देर पैदल चलेगा? हाँ बोलो। घे से ज्ञान होता है, ये सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि नींबू की खटास से खटास का ज्ञान हुआ, तो वही है कि वो शास्त्र से ज्ञान हुआ। गजब तो यही है ना, स्वयं से ज्ञान हुआ, पहले ये सिद्ध है। अब स्वयं से ज्ञान हुआ है और ज्ञान में उस खटास के पास अड़ा नहीं है, यही तो चमत्कार है। और फिर दो भेद डाल दिए उसमें, एक खट्टा और एक मीठा, इसीलिए तो मैंने डाला। अब फिर इसको मीठा अच्छा लगा है, जिसको खट्टा अच्छा लगा, एक अच्छा और एक बुरा, ये कहाँ से पैदा हुआ है? तो पहले ज्ञान हुआ फिर राग हुआ, तो ज्ञान से राग हो गया। मैंने राग जो दुख का कारण है वो ज्ञान हो गया, सिद्ध हो गया, क्योंकि उससे ज्ञान हुआ और ज्ञान से दुख हुआ। अगर जानते ही नहीं तो झगड़ा खत्म हो जाता। अच्छा अच्छा, एक्सरसाइज तो करी, चलो थोड़ी बहुत तो करी। ज्ञान में से है, खट्टा खट्टे से, वो तो हो गई। यदि समझेगा तो ये पढ़ लेगा तो कुछ नहीं, वो तो बात, वो अभी पैटर्न थोड़ी है। अभी इसको भ्रम कितना वो निकालना, भ्रम धीरे धीरे निकलेगा कि इधर उस पदार्थ, उद्गल पदार्थ वो अपना परिणमन कर रहा है, उसमें रस गुण की पर्याय खट्टे मीठे रूप हो रही है, वो उस पदार्थ का परिणमन। इधर ज्ञान भी है और राग भी है। तो ज्ञान में वो पदार्थ जानने में आया, तो वो पदार्थ संबंधी इसको ज्ञान हुआ, तो अब उसको ज्ञान में इधर क्रमबद्ध में उस पदार्थ को छुए बगैर, खट्टे को मीठे को उसको छुए बगैर अपनी सत्ता में रह करके वो उस पदार्थ को जान लेता है। अब जानने पर उस पदार्थ का स्वरूप जो भी हो, खट्टा हो मीठा हो, जो भी यहाँ पे ज्ञान हुआ, तो वो ज्ञान होने पर अज्ञान दशा में वो राग मिश्रित ज्ञान होने से इसको खट्टा पसंद हो या मीठा पसंद हो, तो ये अपने राग का स्वाद लेता है, उस पदार्थ को छूता भी नहीं, इसका स्वाद भी नहीं लेता। मैं खट्टा हो गया हूँ। हाँ, वो तो श्रद्धा भी भ्रष्ट हो गई। मैं खट्टा हो गया हूँ, वो तो फिर मैं शरीर हो गया हूँ, सब चला गया, वो तो सब हो गया उसमें। अगर मैं खट्टा हो गया हूँ तो फिर वो राग के साथ, वो खटास के साथ तन्मय हो गया, तो शरीर के साथ हो गया ना तन्मय। और कितना सूक्ष्म है, कितना उपयोग तो लगाना पड़ेगा। खट्टे मीठे का स्वाद आया तो पद स्वाद आए ही नहीं, राग उत्पन्न हुआ। फिर से सुनो, राग का स्वाद भी, इसको जो राग है ना, तो खट्टा या मीठा जैसा भी इसको जो भी पसंद हो, तो उस राग का स्वाद लेता है, पदार्थ का स्वाद नहीं लेता है, क्योंकि राग का तो, अब राग का स्वाद लिया ना, तो उस राग, ये राग हितरूप है, मैंने मीठा अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये मिथ्या दर्शन।
मैंने वो राग सुख रूप लगाना, ठीक माना उसने। आत्मा सुख रूप है कि राग सुख रूप है? आत्मा सुख रूप है। देखो रटा रटा है तो सब है। अब वहाँ राग सुख रूप लग रहा है, तो राग सुख रूप लग रहा है तो आत्मा दुख रूप स्पष्ट लग रहा है। अब टीपा हुआ ज्ञान तो कितना सही है। वो जो पहले वाले दृष्टांत में लिया ना उसमें कि मोह से दुखी है तो मोह को तो कायम रखता है और क्षण ज्ञान बड़ा करता है। इसी तरीके से ये वो आत्मा सुख रूप है, वो तो खाली भाषा में रह गया और राग के सुख में मजा मान रहा है। वो ठीक मानता है। वो ठीक मान रहा है ना, तो ये बीमारी कोई मामूली थोड़ी है। ये शरीर अच्छा रहेगा बस तो धर्म करूंगा, कंडीशन और लगा दी साहब। अब तेरी दिल्ली तो बहुत दूर है, इससे तो वेद ज्ञान करा रहे। ये तो अभी दुखी तो बीमार थोड़ी है, तो छूटेगा भी सही, और छूटेगा भी इतनी आसानी से नहीं छूट जाएगा, सड़ के छूटेगा, रोगी हो के छूटेगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छा छूट जाए। अच्छा तो क्या छूटते ही कि हर चीज अच्छी होती है काम। संताली शक्ति जो है आत्मा की, इसके कारण उसने खट्टा मीठा जाना। अब वो कहाँ चले गए आप? वो कहाँ चले गए? अभी तो सिर्फ जितनी सर्जरी कर रही उतनी फाइनल हो जाए बस। इतना अभी इसको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि वो गोले की गर्माश को देखने पर, बर्फ की शीतलता को देखने पर आत्मा न शीतल हुआ है और न गर्म हुआ। इसलिए आत्मा जो है इस जगत में जगत साक्षी केवल ज्ञान की तरह सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा है। जैसा आँख को कोई गर्म और ठंडा नहीं होता है, केवली को गर्म ठंडा नहीं होता है, ऐसा इस जीव को भी कोई गेय से ज्ञान नहीं होता, ना कोई गेय से दुखी होता है। जितना दुख है अपना इस राग की एकता बुद्धि से, वो संयोग की एकता बुद्धि के कारण दुखी है। ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की बहुत गहरी जड़ें हैं। अभी मामूली बात थोड़ी है। गेय से ज्ञान होता है, गेय से सुख होता है, ये दोनों निरपेक्ष है, तब तो समझ जाए, निहाल हो जाए। तो सब करो घर पे। आपको तो एक दो उदाहरण दिए, आपको देखो अपन दिन भर घर पे करते क्या क्या है। आत्मा को बोला तो खट्टा मीठा सब स्वाद आ रहे हैं। आत्मा को खट्टे मीठे स्वाद नहीं आ रहे हैं, उसको खट्टे मीठे का जो राग है जिसका उसको परिचय है, राग का परिचय है, ज्ञान का तो है नहीं। तो उससे सब ने अपना अपना डिसाइड कर लिया, मेरे को खट्टा पसंद है, मेरे को मीठा, मेरे को फीका, मेरे को नमकीन, मेरे को तीखा वगैरह वगैरह, जैसा जैसा। तो वो उस राग का स्वाद लेता रहता है, वो उस राग की पूर्ति जहाँ हो वैसे उसके फ्रेंड सर्कल रहता है। समझ में आया? जहाँ उसके राग की पूर्ति होगी उसकी उपस्थिति वहां दिखेगी, या उसकी उपस्थिति जहाँ है तो समझ लो कि इस जात का रसिया है। कोई तंबाकू वाला हो और कोई व्यसनी हो, वो अपने बीच में बैठा तो आधे घंटे में भाग जाएगा, वो पहचान जाएगा ये मेरी दुनिया से बाहर की दुनिया। हाँ बोलो बोलो। ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, ये समझाने के लिए है। वास्तव में ज्ञान का स्वभाव तो स्व को प्रकाश करना ही है, पर उसमें जानने में आ जाता है, उसको पर प्रकाश कहते हैं। हाँ ना, आना चाहिए ना, पर स्व का स्वाद इसलिए नहीं आ रहा है कि स्व को जाने तो स्व का स्वाद आए। अभी इसके कोटे में राग स्व के खाते में पड़ा है कि पर के खाते में? इसके अपने अंदर की बात पूछ रहा हूँ, जिनवाणी से मत जवाब देना। अपने अंदर में राग स्व के कोटे में पड़ा है कि पर के कोटे में? अभी उनको जवाब दे तो आप तो सब बुद्धिमान हो। अभी जो पूछ रहे हैं जवाब दे। राग आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इसको आपको ये पर के कोटे में डाल रखा है, आपके ज्ञान ने के स्व के कोटे में है। अरे फिर वो धारणा मतलब जिनवाणी की बात हो गई। जिनवाणी कह रही कि राग पर है, ये थोड़ी मान रहा पर। ये जब अपने ज्ञान को स्व जानेगा तो राग पर के कोटे में चला जाएगा। राग इसको पहले समझाने के लिए राग से भेद ज्ञान की बात जिनवाणी करती है। वास्तव में तो जो अपने में है ही नहीं उससे क्या भेद ज्ञान करे? जो जिसको अपन ने इकट्ठा कर रखा है ना, मतलब जो वजन है
वो ज्ञान स्वभाव को पहचानने पर है। जब वो अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान जाएगा तो राग की जाति का अपने आप ज्ञान हो जाएगा। ऐसे कहेंगे कि राग का ज्ञान करो, राग का तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि करा क्या है। ये तो कब होगा ज्ञान को, ज्ञान का ज्ञान कब होगा? अब इसके लिए तो आप बैठना, फिर स्वपर प्रकाश है, वो तो बहुत गंभीर बात है। अभी तो शरीर को पर जान जाए, इस जन्म में वही बहुत है, और पर नहीं जाने तो भी कोई बात नहीं। शरीर के बारे में इस जन्म में स्थूल विकल्प बंद कर दे और आत्मा के विकल्प थोड़े शुरू हो जाए, इतना पुरुषार्थ अगर हो जाए तो गुरुदेव की बात का शिष्य बन जाएगा। अभी तो बोला है ना, ज्ञान निरंतर ज्ञानी को भी अनुभव में वो है। सब पूरी दृष्टि नहीं कर रहा है उस पर। सारी जिनवाणी इसी बात को सिद्ध करने में लगी है, पर अपने ज्ञान में सिद्ध हो जाए। अभी अपने ज्ञान में अपन शरीर की बात कितनी इंपॉर्टेंस लगती है अपने को, और आत्मा की कितनी लगती है। अभी यहाँ से तो देखो, जो कि स्थूल है, जो कि रोज देखते हैं कि रोज आज ये छूट गया, वो छूट गया, ये मर गया, वो मर गया, तो भी कहता है मेरा नंबर थोड़ी है अभी तो इतना है। और फिर राग प्रत्यक्ष, अब जिनवाणी पढ़ रहे हैं और घर का और कोई विकल्प आ गया, प्रत्यक्ष वो दुख है, वो इसको छोड़वा देता है, तब भी उसको वही पसंद आता है। अरे जरा प्रैक्टिकल देखो, जरा खाली बातों से क्या होता है। स्वपर प्रकाशक है ही आपने कहो तो भी स्वपर प्रकाशक है। और जिसको अगर पर प्रकाशक पता लग जाए तो उसकी कर्ता बुद्धि रह सकती है, तो पर की कर्ता बुद्धि है, इसका अर्थ है कि पर प्रकाशक नहीं समझता है। उसके सबके कसौटियां हैं, ऐसे थोड़ी देखो साहब मैं आत्मा जानता हूँ, मेरे सब समझ में आ गया, तो तेरे मरण का भय का क्या हुआ, तेरे पर की चिंता का क्या हुआ। तो ये सब चिंता बताती है कि तुम सब कुछ समझ रहा है। बात हो गई भी, देखो टाइम हो गया, फिर चलेगी।